भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का ब्याह हुआ मायावती से यानी रति से, और भगवान के प्रपौत्र हैं अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ बाणासुर की कन्या उषा से। अब भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र का विवाह एक असुर से क्यों हुआ, उसकी कथा है। बाणः पुत्र सतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मना। बाणासुर कौन है? बोले यह महाराज बलि के 100 पुत्रों में बड़ा पुत्र है। बलि महाराज कौन? वही जिन्होंने भगवान को 3 पग भूमि दी। वही बलि महाराज के 100 पुत्र हैं। उन 100 पुत्रों में बड़े पुत्र हैं बाणासुर। बाणासुर की एक कन्या है जिनका नाम है उषा। बाणासुर को 2000 हाथ हैं। भगवान महादेव की कृपा से यह भगवान महादेव का सेवक है। तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इव ते अमरा। भगवान शिव की कृपा से अमर देवता बाणासुर की सेवा में रहते हैं, बाणासुर के सेवकों की तरह रहते हैं। बाणासुर जिस देवता को आज्ञा देते हैं वो वैसा ही करते हैं। क्यों? बोले तस्य शंभो प्रसादेन, भगवान शिव की कृपा से उनको वो बल मिला है बाणासुर को। 2000 हाथ मिले हैं। एक बार कैलाश पर्वत में गया तो कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। भगवान ने कहा ये क्या कर रहा है? बोले प्रभु आपने 2000 हाथ दिया है। 2 सहस्रम त्वया दत्तम परम भाराय मे भवत। पर इस तीनों लोकों में मेरे साथ युद्ध करने वाला मुझे कोई और दिखाई नहीं पड़ता। भगवान भोलेनाथ ने कहा मतलब कहना क्या चाहते हो? बाणासुर ने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके साथ युद्ध हो जाए तो मेरे हाथों की खुजली मिट जाए, क्योंकि युद्ध करने वाला आपको छोड़कर कोई और है नहीं जो मेरा सामना कर सके। भगवान ने कहा मैंने ही दिया बल, मैंने ही दी शक्ति, मैंने दिए 2000 हाथ और मेरे से तुम युद्ध की कामना कर रहे हो। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन तुमसे युद्ध करने वाला आएगा और तुम्हारे इन 2000 हाथों को तुमसे दूर कर देगा। यह श्राप भी दे दिया भगवान महादेव ने। एक दिन की बात है, उषा, इनकी कन्या का नाम है उषा। वह अपने भवन में सोई हुई है। रात्रि के समय नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा उसने कि उषा और भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध दोनों एक शैया पर लेटे हुए हैं। यह स्वप्न जैसे उसने देखा और उसकी जैसे नींद खुली तो वह हा नाथ करके पुकारने लगी। अब मन से उषा ने अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया। स्वप्न में जिसने मेरा संग किया अब वही मेरा पति है। उषा बेचैन रहने लगी। उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। यह बाणासुर के मंत्री कुंभांड की कन्या है। तो एक मंत्री की कन्या, एक राजा की कन्या, दोनों की आपस में मित्रता है। एक दूसरे से गुह्य गुप्त बातें भी करती हैं। इसीलिए जब बाणासुर की कन्या उषा ने कुंभांड मंत्री की कन्या चित्रलेखा को अपनी बात बताई तो चित्रलेखा का अर्थ क्या है? बोले जो हर चित्र को लिख दे, बना दे। चित्र बनाने की कुशलता उसको है। उसने चित्र बनाए जिस प्रकार उषा ने कहा कि वह पुरुष ऐसा था। चित्र बनाया, सबसे पहले द्वारिकाधीश का चित्र बन गया। उसका उषा मुस्कुराने लगी। उषा ने कहा चित्रलेखा से, चित्रलेखा ऐसे तो हैं पर ये नहीं है, इनके जैसे हैं। अच्छा, फिर उनके पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। प्रद्युम्न जी भी भगवान द्वारिकाधीश के दर पीतांबर पहनते हैं। चित्रलेखा ने जब चित्र बनाया, उषा ने कहा सखी ऐसे तो नहीं, ये तो नहीं है पर ऐसे ही हैं, इन्हीं के जैसे हैं।
फिर चित्रलेखा ने तीसरा रूप बनाया, तीसरा चित्र बनाया, वह था अनिरुद्ध का चित्र। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया मुस्कुराने लगी, यो सौ असौ, यही है यही है यही है कहकर कहने लगी। उषा ने कहा यही है स्वप्न में जिन्होंने मेरा संग किया और अब मैं इनको पति रूप में पाना चाहती हूं। मेरे पिता इसके लिए राजी होंगे नहीं, क्योंकि मैं असुर कुल में मैंने जन्म लिया और ये द्वारिकाधीश के प्रपौत्र हैं। क्या किया जाए? अपनी सखी को दुखी देखकर, उनकी व्याकुलता देखकर एक दिन चित्रलेखा ने कहा, सखी तुम दुखी नहीं होना, मैं तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगी। और चित्रलेखा, क्योंकि उसको कुछ विद्याएं प्राप्त थी, रात्रि के समय वह आकाश मार्ग से गई, कहां? सीधे द्वारिका में। सो रहे अनिरुद्ध जी को पलंग के साथ उठा करके ले आई बाणासुर के यहां और सीधे उषा के भवन में रख दिया। और जैसे अनिरुद्ध जी की नींद खुली, अनिरुद्ध जी ने कहा हम कहां आ गए? तब चित्रलेखा ने, उषा ने पूरी बात बताई और यहां अनिरुद्ध जी 4 महीने रहे। 4 महीने जब रहे तो आने वाले जो मंत्री थे, सेवक थे, होता है भवन में भी कोई काम करेंगे, कोई झाड़ू, कोई पोछा, कहीं कुछ चीज खराब हो गई उसको ठीक करेंगे। सेवकों ने आते जाते जब देखा, उषा का लक्षण जब देखा, उषा पहले जैसी नहीं रही, उषा कन्या नहीं रही। कन्या यहाँ कुल दूषणम, इसमें दोष आ गया है, अवश्य इसने किसी पुरुष का संग किया है। जब यह बात पता चली बाणासुर को, बाणासुर आया, द्वार तोड़कर भीतर देखा, एक तरफ उषा बैठी है, चित्रलेखा बैठी है और वहीं पर अनिरुद्ध है, आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। बाणासुर की आंखें लाल हो गई। बाणासुर ने अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया। उधर भगवान द्वारिकाधीश को पता चला, भगवान द्वारिकाधीश अपनी सेना लेकर, नारायणी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ गए। जैसे ही नगर के बाहर आए, भगवान ने शंख ध्वनि की है, युद्ध प्रारंभ हुआ। और उसी समय जैसे ही बाणासुर का और भगवान का युद्ध हो रहा था, भगवान ने बाणासुर के रथ को तोड़ दिया, रथ बिखर गया। अब भगवान बाणासुर के हाथों को ही अपने बाणों से निकालने वाले थे, उतने में भगवान महादेव सामने आ गए। भोले बाबा ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आपको यदि बाणासुर को मारना है तो पहले मेरे से युद्ध करना pड़ेगा। द्वारिकाधीश ने कहा, प्रभु आप यहां कैसे आ गए? बोले क्या करें, मामला हमारे भक्त का है। हाँ, ये हमारा शरणागत है, भला है चाहे बुरा है, हमारी शरण में आया है, मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकता। मैं इसकी रक्षा करने का मैंने संकल्प किया है, ये मेरा भक्त है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा, तो आपसे हम युद्ध कैसे करें? तो भगवान ने एक अस्त्र छोड़ा जिसको कहते हैं जृंभणास्त्र। व्यक्ति जमाई लेता रहेगा, उसको ख्याल ही नहीं रहेगा। भगवान ने जृंभणास्त्र छोड़ा, उस जृंभणास्त्र से भगवान भोले बाबा जमाई लेते रहे। और इतने में भगवान द्वारिकाधीश जैसे ही बाणासुर की ओर जाने ही वाले थे कि सामने बाणासुर की मां आ गई। वह नग्न होकर आ गई अपने पुत्र को बचाने के लिए, जिसका नाम है कोटरा नाम तन माता। वह सामने आ गई। भगवान ने उसको नग्न जब देखा तो भगवान ने मुख फेर लिया और इतने में बाणासुर वहां से भागकर निकल गया। बाणासुर तो बच गया, अपने महल में चला गया। इधर भगवान ने अपने ज्वर को छोड़ा, भगवान भोलेनाथ ने भी अपने ज्वर को छोड़ा। भगवान ने, दोनों ने युद्ध नहीं किया, पर भगवान के दोनों ज्वर ने युद्ध किया। दोनों ज्वर लड़ रहे हैं, वैष्णव ज्वर और शैव ज्वर का युद्ध हो रहा है। अब भाई ये युद्ध क्यों हो रहा है? अब ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी ऐसी लीला करनी पड़ती है अपने भक्त को, शिष्य को, बच्चों को खुश करने के लिए। कभी बच्चे रोते हैं और कहते हैं देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया है, इस बहन ने, इस भाई ने, इसको मारो। तो माता पिता क्या करते हैं? एक हाथ यहाँ रखते हैं और पीछे से लगाते हैं ऐसे,
देखो मार दिया ना, मार दिया कि नहीं मार दिया, देखो खूब आवाज आई तो बच्चे खुश होते हैं। मतलब बच्चों को खुश करने के लिए कभी कभी माता पिता को ऐसी लीला करनी पड़ती है, तो कभी कभी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए ऐसी लीला करनी पड़ती है। भगवान महादेव भी कर रहे हैं। जब दोनों जोरों में युद्ध हुआ तो भगवान शिव के जोर ने वैष्णो जर की स्तुति की है। हाँ जी, रोग रोग, हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर युद्ध हुआ, भगवान महादेव सन्मुख आ गए। भगवान महादेव ने इधर बुलाया बाणासुर को, और बाणासुर से कहा, बाणासुर तुमने गलती की है, भूल की है, तुमको अपनी शक्ति का अभिमान था, वह अभिमान जरूर दूर होगा। भगवान द्वारिकाधीश ने बाणासुर के सारे हाथ अपने सुदर्शन चक्र से काट दिए, केवल 4 हाथ रखे। भगवान महादेव ने कहा, बाणासुर तुमको अभिमान था, तुम्हारा अभिमान दूर हो गया, अब तुम्हारे 4 हाथ बचे हैं, इन हाथों से तुम अपना जीवन यापन करो। तुम्हारा अभिमान भगवान ने दूर कर दिया है, और अपनी कन्या का विवाह अनिरुद्ध से कर दो, झगड़ा यहीं समाप्त करो।